हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा वोकैब क्लास का डे 21 जहाँ हम कर रहे हैं अंतिम 21 दिनों की सीरीज, जिसमें हम डेली ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब याद करते हैं और साथ ही साथ उसका एंटोनिम और सिनोनिम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे के सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है आज का हमारा ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड एंड शेमलेस, जो बेशर्म हो, जो बेहया, उसे हम कहते हैं ब्रेजन। इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक को हम याद रखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ब्रेजन को हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? जन बड़ा। तो जन बड़ा बेशर्म है, ये व्यक्ति का नाम क्या है? जन। और ये पूरे के पूरे पब्लिक के सामने अंडर गारमेंट्स में ऐसे डांस कर रहे हैं। तो जन बड़ा बेशर्म है, तो ब्रेजन का मतलब हो जाएगा बेशर्म। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। द ब्रेजन अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इन 2001 शॉक द एंटायर नेशन। यानी 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे जो बेशर्म बेहया अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या है? बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बेशर्म या फिर निर्भीक, जिसमें थोड़ा भी डर ना हो, कुछ भी करने के लिए रेडी है। सेमलेस, सेम का मतलब होता है शर्म और लेस का मतलब नहीं। तो सेमलेस का मतलब जिसमें शर्म नहीं हो, यानी बेशर्म हो। अगला क्या? अनअशेम्ड। तो अन का मतलब होता है नहीं और अशेम का मतलब क्या होता है? शर्माना। तो जो नहीं शर्माता है उसको हम क्या कहते हैं? अनअशेम्ड। तो ब्रेजन के सिनोनिम हो जाएंगे बोल्ड, शेमलेस और अनअशेम्ड। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। तो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट इन मीनिंग। तो ब्रेजन का अपोजिट हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र, जो बहुत हम्बल हो, वो लाइट हो। मोडेस्ट को हमने कैसे याद रखा था? कोई मोंक मोड बेस्ट में कब रहता है? जब वो विनम्र रहता है, जो बहुत शांत रहता है। तो मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। पोलाइट का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। तो रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदरणीय। ब्रेजन के एंटोनिम हो जाएंगे मोडेस्ट, पोलाइट और रेस्पेक्टफुल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा बिसीच। बिसीच का मतलब होता है टू बेग और रिक्वेस्ट ऑनेस्टली, यानी किसी की विनती करना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना, उसे हम कहते हैं बिसीच। इसका ट्रिक क्या है? तो बिसीच को हम याद रखेंगे बी सी इच। यानी कि एक बच्चा है, अपने टीचर से कह रहा है क्या कि मैम प्लीज सी इच पेज ऑफ माय कॉपी। ये क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो बिसीच से हमें क्या याद रखना है कि मैम सारे के सारे पेज देख लो, प्लीज सी ईच पेज ऑफ माय कॉपी। तो बिसीच का मतलब होता है विनती करना या फिर गिड़गिड़ाना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो सिटीजन्स बीसीच गवर्नमेंट फॉर जस्टिस। तो जो देश के नागरिक होते हैं वो गवर्नमेंट के सामने क्या करते हैं? विनती करते हैं जस्टिस यानी कि न्याय के लिए। जबकि जस्टिस जो है वो सिटीजन्स का राइट है, बट इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ही गुड़गोबर कर दी है सब, और जुडिशरी सिस्टम भी वैसा ही हो गया। खैर, अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या है? बैक। बैक का मतलब भीख मांगना, विनती करना या गिड़गिड़ाना। प्लीड का मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना, प्लीज। इम्प्लोर का मतलब भी क्या होता है? प्रार्थना करना। तो बीसीच के सिनोनिम हो जाएंगे बैग, प्लीड, रिक्वेस्ट और इम्प्लोर। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या है? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। तो पहले केस में क्या है? आप विनती कर रहे हैं यानी बीसीएच कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा? मना कर दो कि हाँ ठीक है, नंबर नहीं दिए तो ठीक है, रख लो, क्या उखाड़ थोड़ी लेंगे कुछ। ऐसे कमांड का मतलब क्या है? खुद ही आदेश देना कि मैं आपको अभी चेक कर रहे हो कि नहीं, ऐसे। रिजेक्ट का मतलब मना कर देना। तो बीसीएच के एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्यूज, कमांड और रिजेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, जेंटल, हार्मलेस, जो बहुत कृपालु हो, जो अहानिकारक हो, जिसके साथ रह करके आपको अच्छा लगे, जो बहुत ही दयालु हो, बहुत ही विनम्र, उसे हम कहते हैं बिनाइन। इसका ट्रिक क्या है? बिनाइन से हमें याद रखना है बी नाइस। तो नाइस का मतलब अच्छा। अगर हम सबके साथ अच्छे हैं तो इसका मतलब हम क्या है? बिनाइन है। तो बिनाइन का मतलब होता है बी नाइस, यानी कि कृपालु, जो बहुत अच्छे से रहता है, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में इस पर्सन को देख रहे हैं, क्या है? बिनाइन है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बिनाइन लीडर्स विन पब्लिक ट्रस्ट। जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो कृपालु लीडर्स होते हैं, जो अहानिकारक लीडर्स होते हैं, वो पब्लिक ट्रस्ट को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं, और जिससे वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम है काइंड। काइंड का मतलब दयालु। हार्मलेस का मतलब जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
और जेंटल का मतलब विनम्र। तो बिनाइन के सिनोनिम हो जाएंगे काइंड, हार्मलेस, जेंटल। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहले क्या है, क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है, क्रूर, जो एकदम गुस्से में रहता है, जो बहुत ही रूडली बिहेव करता है। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब जिससे नुकसान हो। मैलिनेंट, मैलिनेंट का मतलब क्या होता है, जो नुकसानदायक होता है, जो किसी का भला नहीं चाहता, उसे हम कहते हैं मैलिनेंट। तो बिनाइन के एंटोनिम हो जाएंगे क्रूअल, हार्मफुल और मैलिनेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा बॉइस्टरियस। बॉइस्टरियस का मतलब होता है नॉइजी, एनर्जेटिक, राउडी, यानी जो बहुत शोरगुल वाला हो, जो बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाला हो, उसे हम कहते हैं बॉइस्टेरियस। जैसा कि अभी सावन के अंदर बहुत सारे जो डीजे लेकर के कांवरिये लोग जा रहे थे, वो क्या थे, बॉइस्टेरियस थे, बहुत ज्यादा शोरगुल मचा रहे थे। अब हम देखते हैं इसका ट्रैक। तो बॉइस्टेरियस को हम कैसे याद रखना है, बॉयज ऑन टेरेस। तो टेरेस पर बॉयज कैसी पार्टी कर रहे हैं, बॉइस्टेरियस। तो ऑब्वियसली अगर छत पे सारे लड़के इकट्ठा होकर के पार्टी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे, एकदम शोरगुल कर रहे होंगे, उछल कूद कर रहे होंगे। तो बॉइस्टेरियस का मतलब शोरगुल वाला, उछल कूद करने वाला। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बॉइस्टेरियस चिल्ड्रन वेस्ट मोर एनर्जी, यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, वो अपनी मोस्ट एनर्जी क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है, नोइजी। नोइजी का मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल वाला। राउडी का मतलब होता है दबंग, जो एकदम दबंग में एकदम शोरगुल मचाते हुए चलता है, जैसे कि इंडिया के पॉलिटिशियंस। लाउड का मतलब शोर। तो बॉइस्टेरियस के सिनोनिम हो जाएंगे नॉइजी, राउडी और लाउड या लाउडली। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या, क्वाइट। क्वाइट का मतलब चुप, काम का मतलब शांत, और पीसफुल का मतलब शांति भरा। तो बॉइस्टेरियस के एंटोनिम हो जाएंगे क्वाइट, काम और पीसफुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब था काइंड और चैरिटेबल, जो दयालु, जो बहुत उदार हो, उसे हम कहते हैं बेनिवोलेंट। इसको हमें कैसे याद रखना है, तो बेनिवोलेंट में ये जो बेनी वर्ड है, बेनी का मतलब होता है गुड, और वोलेंट का मतलब जो किसी की सहायता करता है, यानी वॉलंटियर जो होता है। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो दयालु है, जो बहुत उदार है। तो ये क्या है, एक रूट वर्ड है बेनी, जिसका मतलब होता है क्या, गुड। तो आगे से हमें याद रखना है बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु और उदार। और जल्दी हम रूट वर्ड की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बेनिवोलेंट एनजीओज हेल्प पुअर। तो बेनिवोलेंट एनजीओ यानी कि जो दयालु और उदारवादी एनजीओ होते हैं, वो किसकी हेल्प करते हैं, पुअर की हेल्प करते हैं, यानी गरीब लोगों की मदद करते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो इसका पहला सिनोनिम क्या है, काइंड। काइंड का मतलब दयालु। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है, उदारवादी। चैरिटेबल का मतलब जो क्या करता है, धन से किसी की सहायता करता है। तो बेनिवोलेंट का मतलब काइंड, जेनरस और चैरिटेबल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या, सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है जो खुद के बारे में बस सोच रहा है। क्रूएल का मतलब क्रूर। मेलिवोलेंट, जैसे बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, जो किसी का भला सोचता है, उसी तरह मेलिवोलेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी का बुरा सोचता है। तो बेनिवोलेंट के एंटोनिम हो जाएंगे सेल्फिश, क्रूअल और मेलिवोलेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है टू हाइड, यानी कि छुपाना। तो इसका ट्रिक बहुत सिंपल है, कॉन्सील को हमें याद रखना है, कौन सील, लॉकर को सील कर दिया। तो लॉकर को सील कर दिया यानी छुपा के रख दिया। तो इसका एग्जांपल देते हैं, पॉलिटिशियंस कॉन्सील ब्लैक मनी। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, काला धन छुपा के रखते हैं, और इसमें इंडिया एकदम टॉपर है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। पहला क्या, हाइड। हाइड का मतलब छुपाना। कवर का मतलब भी क्या होता है, ढकना। मास्क का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर कोई चीज लगा देना ताकि अंदर वाली चीज ना दिखे। तो हाइड, कवर और मास्क क्या है, कॉन्सील के सिनोनिम। एंटोनिम, पहले क्या, रिवील। रिवील का मतलब उजागर करना, सबके सामने लाना। एक्सपोज का मतलब पोल खोलना। शो का मतलब दिखाना। तो कॉन्सील के एंटोनिम हो जाएंगे रिवील, एक्सपोज और शो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब है आज का हमारा कंपेल। कंपेल का मतलब होता है टू फोर्स समवन, किसी को मजबूर करना, जबरदस्ती उससे कोई काम करवाना, उसे हम कहते हैं कंपेल। तो इसका ट्रिक क्या है, कंपेल को हमें याद रखना है, कम प्लस बेल। बेल बजाते ही सारे बच्चे को क्लास में आ जाना है। तो ये क्या है, मजबूर कर दिया जाता है बच्चों को, बेल बजते ही जल्दी से क्लास में आ जाना है, जैसा कि इस क्लास में देखिए। और या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बेल बजते ही बच्चे क्या होता है, घर जाना बहुत जरूरी होता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है।
तो कंपेल का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ब्रिटिश कंपेल्ड इंडियंस टू ग्रो इंडिगो, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग जब इंडिया में आए थे तो वो भारतीय किसानों को क्या बोले थे? इंडिगो उगाने के लिए। इसके लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था, कंपेल कर दिया था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहले क्या? फोर्स। फोर्स का मतलब जबरदस्ती करवाना। ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी के ऊपर प्रेशर डाल के, यानी कि जबरदस्ती उससे काम करवा लेना। तो कंपेल के सिनोनिम हो जाएंगे फोर्स, ऑब्लाइज और प्रेशर। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहले क्या? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र से विनती करना कि प्लीज काम कर दो ये। परसुएड का मतलब क्या होता है? बहलाना, फुसलाना। अलो का मतलब क्या होता है? अलो का मतलब मजबूर है, एकदम आसानी से करने देना। तो कंपेल के एंटोनिम हो जाएंगे रिक्वेस्ट, परसुएड और अलो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है डिफिकल्ट चॉइस, दुविधा को, जहाँ बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति हो कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। जैसे 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चों को ये कठिनाई होती है कि वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या फिर साइंस ले। तो ये क्या है? डिलेमा है। डिलेमा का मतलब दुविधा है। तो यहाँ से हम क्या याद रख सकते हैं कि डिलेमा को हम, तो डिलेमा के लिए ट्रिक क्या है? तो डिलेमा वर्ड में जो डाई आ रहा है इसका मतलब होता है टू, और लेमा का मतलब होता है चॉइस। तो जहां पर हमें दो चॉइसेस हो और हम कंफ्यूज हो जाएं कि किधर जाएं, तो उसे हम कहते हैं डिलेमा यानी दुविधा। जैसे कि इस व्यक्ति के पास है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये क्या डिलेमा है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इंडियन लीडर्स फेस डिलेमा, रिफॉर्म और रिवोल्ट। यानी कि इंडियन लीडर्स ने क्या किया था? रिफॉर्म रिफॉर्म और रिवोल्ट के बीच में डिलेमा यानी कि दुविधा फेस किया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो गया, अरे भाई क्या बात है, क्या पढ़ा रहा था मैं, क्या कर रहा था, ऐसे कंफ्यूज ही आ गया। प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब भी क्या होता है? दुविधा, जिसमें हमें समझ ही नहीं पा रहे कि एकदम बहुत ज्यादा असमंजस में हम पड़े हैं कि प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पिरोवलम। पिरोवलम का मतलब समस्या। डिलेमा के सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूजन, प्रेडिकमेंट और प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या? सॉल्यूशन। तो दुविधा होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन यानी हल। क्लैरिटी यानी एकदम हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना और कैसे आगे बढ़ना है। सर्टेनिटी का मतलब तो एकदम निश्चित, फिक्स। तो डिलेमा के एंटोनिम हो जाएंगे सॉल्यूशन, क्लैरिटी और सर्टेनिटी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा डिके। डिके का मतलब होता है टू रोट और डिक्लाइन, सड़ना या बिगड़ना, जो एकदम खराब हो रहा है उसको हम कहते हैं डिके। इसको हम याद कैसे रखते हैं कि ये छोटी बच्ची है, अपनी दीदी से क्या कह रही है? दी, ये केक सड़ गया है। तो डिके का मतलब हो जाएगा सड़ जाना, सड़ना या बिगड़ना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। करप्शन लीड्स टू डेमोक्रेसीज डिके। तो जो भ्रष्टाचारी है वो किसकी तरफ लेकर के जाता है? लोकतंत्र को बर्बादी की तरफ, सड़ने की तरफ, बिगड़ने की तरफ लेकर के जाता है, जो कि इंडिया में अभी चल रहा है। क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत ही हाई लेवल पर, एकदम पीक पे चले जा रहे हैं। बहुत सारे पुल बन रहे हैं फ्रेश फ्रेश, और अगले ही साल वो डाइव लगा दे रहे हैं, खुद ही सुसाइड कर ले रहे हैं, इतने घटिया क्वालिटी का बना रहे हैं। तो करप्शन क्या करता है? डेमोक्रेसी के डिके की तरफ लेकर के जाता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? रॉट। रॉट का मतलब सड़ना। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? सड़ जाना। जैसे कि कोई बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के कारण केला का छिलका डीकम्पोज हो जाता है, यानी सड़ने लगता है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? बिगड़ना या फिर नीचे की तरफ गिरना। तो डीके के सिनोनिम हो जाएंगे रोट, डीकम्पोज और डिक्लाइन। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। डेवलपमेंट का मतलब विकास। प्रोग्रेस का मतलब भी क्या होता है? विकास, आगे की तरफ इम्प्रूव करना। तो डीके का मतलब होता है बिगड़ना या पीछे की तरफ जाना या सड़ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है टू से द अपोजिट, यानी किसी का विरोध करना या उल्टा ही कह देना, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो इसका ट्रिक क्या है? काउंटर प्लस डिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट को हमें कैसे याद रखना है? काउंटर प्लस डिक्ट। काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट वाली चीजें करना। तो अपोजिट डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? विरोध करना या फिर उल्टा कहना। जैसा कि इस सिचुएशन में देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है। एक जगह बहुत पानी है और दूसरी जगह क्या? सूखा पड़ गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गांधी कॉन्ट्राडिक्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। तो गांधी जी ने किसका विरोध किया था? ब्रिटिशर्स द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई थी उनका विरोध किया था।
तो आप एक ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई पॉलिसी बताइए जिसको गांधी जी ने अपोज किया कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या, अपोज। अपोज का मतलब विपरीत, विपरीत जाना या फिर विरोध करना। चैलेंज का मतलब चुनौती देना, हाँ भाई दम है तो आजा, यानी विरोध करना। डिनाई का मतलब मना कर देना। जैसा कि कोई फोन में हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन मांगता है तो हमेशा दो ऑप्शन आता है, अलो और डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना कर देना, और अलो का मतलब आज्ञा दे देना कि हाँ भाई ठीक हो। तो कॉन्ट्राडिक्ट के एंटोनी में एक तो अलो हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अग्री, यानी कि सहमति जताना। कंफर्म का मतलब कि कंफर्म कर देना, हाँ भाई ठीक है। सपोर्ट का मतलब साथ देना। तो कॉन्ट्राडिक्ट के एंटोनिम हो जाएंगे अग्री, कंफर्म, सपोर्ट और अलाउ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब तो खत्म हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी, ये सीरीज आज हो जाएगी खत्म। तो अगली सीरीज का हम क्या नाम रखें कमेंटों में बताइए। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम्स दोनों ही शुरू करने वाला हूं मैं, तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स समवन हु बिहेव्स विदाउट शेम और फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। यानी इनमें से कौन सा वर्ड ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जिसको घंटा फर्क पड़ता है कि कौन क्या सोचेगा या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी कि उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, यानी जिसको शर्म नहीं है, जिसको डर नहीं है। तो इनमें से कौन सा वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, विनम्र। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, हमने याद किया था, बताओ। जैन बड़ा बेशर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ब्रेजन का मतलब होता है जो शर्म नहीं करता है, जिसको घंटा फर्क पड़ता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बॉयस्टीरियस चिल्ड्रन इन क्लासरूम आर यूजुअली। बॉयस्टीरियस का मतलब क्या होता है, इसको हमने कैसे याद किया था, बॉयज ऑन टेरेस। तो अगर सारे बॉयज टेरेस पे हैं तो क्या कर रहे होंगे, शोरगुल कर रहे होंगे। तो शोरगुल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉइजी एंड एनर्जेटिक। तो बॉयस्टीरियस का मतलब होता है नॉइजी एंड एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ लॉ इज डिस्क्राइब्ड एज बिनाइन इट इज लाइकली टू बी। अगर कोई लॉ को बी नाइन माना जाता है, बी नाइन को हमने कैसे याद किया था, बी नाइस, यानी कि जो अच्छा हो। तो एक लॉ को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, बी नाइन की तरह, तो वो क्या होगा, जेंटल और काइंड होगा, अच्छा होगा, विनम्र होगा, बेहतर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज स्टक बिटवीन टू इक्वली डिफिकल्ट चॉइसेस। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दो बराबर कठिन चॉइसेस के बीच में फंस गया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं। डिके का मतलब क्या होता है, खराब होना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिलेमा। तो डिलेमा को हमने कैसे याद किया था, डाई और लेमा। डाई का मतलब होता है दो और लेमा का मतलब चॉइसेस। तो जहां पे दो चॉइसेस हो उसे हम कहते हैं डिलेमा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, व्हाट डज कॉन्ट्राडिक्ट मीन इन पॉलिटी और डिबेट कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, तो हमने कैसे याद किया था, काउंटर डिक्ट। काउंटर का मतलब क्या होता है, विरोध करना, अपोज करना, मना करना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू अपोज और डिनाई। तो ये थे पांचों क्वेश्चन। अगला सेक्शन आपको पता है, मैच द फॉलोइंग। जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंटवा में दीजिए, और नहीं आ रहा है तो जाके वापस से रिवाइज कीजिए। और रिवाइज कैसे करना है, डेली आप सुबह जब उठे या फिर शाम को सोने से पहले कोई सी भी वीडियो लगाइए, उसको म्यूट कीजिए और सारे वर्ड्स को खुद ही बोलिए। इससे आपको सारी चीजें आपके दिमाग में जा करके बस जाएगी और एग्जाम में आपको सारा का सारा याद रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।